अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉस चेक के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है और कोविड का जो डेल्टा वेरिएंट अब फैल रहा है बहुत तेज़ी से दुनिया में। आज हम उस पर बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे एजुकेशन पे। हमारे साथ मौजूद हैं, उनका ताल्लुक है सहाफ़त से, ताहा खलील हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं और मज़ीद जानते हैं कि क्या सूरत हाल है पाकिस्तान की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं ताहा? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ताहा, जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन फिर से आज जो है वो लग चुका है। जैसे शादी हॉल्स वगैरह, इंडोर आउटडोर डाइनिंग वगैरह, ये सब चीज़ें यानी रेस्टोरेंट वगैरह सब बंद कर दिए गए हैं। SOPs के तहत काम करने नहीं दिया जा रहा उन्हें, मतलब नहीं कर रहे हैं। अब आपको पता है, जबकि ताजिर बरादरी का कहना ये है कि अगर आप कारोबार हफ्ते में बंद कर रहे हैं 2 दिन, पिछले 5 दिन जो बाकी रहते हैं हमारे, आपको 24 आवर्स उसमें कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तो उसके बाद कारोबारी जो सरगर्मियाँ थी वो बहुत ज़्यादा मुअत्तल हो गई थी। बिल्कुल ताजिरों के हालात ख़राब हो गए थे। तो अब तो जाहिर सी बात है, लॉकडाउन लगाना बहुत नाजायज़ हो जाएगा ताजिरों के साथ। ताजिरों का भी ये कहना है कि अगर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक या रात 10 बजे तक अगर कारोबार खोलने की इजाज़त दी जाए तो बेहतर है। बिल्कुल लॉकडाउन करना तो मुश्किल हो जाएगा जाहिर सी बात है ताजिरों के लिए। और सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक हुकूमत ने जो इतलाक़ किया है पाबंदी का, तो ये तो नहीं हो सकता ना। जो शॉपिंग मॉल्स हैं, जो दूसरे मामलात हैं, ताजिर हैं, तो वो सुबह 6 बजे कारोबार कैसे खोलेंगे? दूध की दुकान तो नहीं है ना कि वो अंडे या दूध बेचने के लिए सुबह 6 बजे कारोबार खोलें। क्योंकि मोस्टली हम कराची की आप देखें तो वो सुबह सुबह नहीं उठती है, उनकी सुबह होती है 12 बजे। ठीक है, बिल्कुल। देखें, दोपहर में जो असल में जो कारोबार का जो रश का टाइम है वो होता ही दोपहर में या शाम से कारोबार शुरू होता है। तो इस तरह सुबह तो कारोबार नहीं किया जा सकता। इसलिए ताजिरों का जो अपने मसाइल हैं वो अपनी जगह हैं। ताजिर भी जाहिर सी बात है इसी तरह तो नहीं कर सकते काम। और इसके बाद ताजिरों ने कहा कि वो एहतिजाज भी करेंगे। क्या ये बात ताजिरों का ये कहना है कि ताजिर काम बंद कर देंगे, सड़कों पर आ जाएंगे अगर उनके मामलात या उनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे। उनका मुतालबा सिर्फ यही है कि जो कारोबार है वो सुबह 8 बजे से लेके शाम 8 बजे तक किया जाए या सुबह 10 बजे से लेके रात 10 बजे तक किया जाए। तो अगर ये कारोबार हुकूमत इनके मुतालबात नहीं मानती तो ये एहतजाज पे निकल आएंगे और कारोबार भी बंद कर देंगे। तो अभी आप मुझे ये बताएं कि जैसे कि जो शादी हॉल्स वगैरह हैं, उन्होंने कहा था कि हम SOPs के तहत काम करेंगे, तो सिंध में ही ये क्यों लागू है कि बस उन्हें रोक दिया जाता है? जबकि आपको पता है एक बार कारोबार, मतलब आप दिन में एक मरतबा बंद करते हैं कारोबार को, तो मईशत पर असर 4 अरब रुपए का पड़ता है। अभी जो लॉकडाउन दोबारा खुला था, बैंक्वेट एसोसिएशन ने, हॉल एसोसिएशन ने और जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन थे, इन्होंने बहुत सारा कर्जा लेके दोबारा से अपने मामला शुरू किए थे, अपने कारोबार शुरू किया था। तो हुकूमत ने इस पर दोबारा लॉकडाउन लगा दिया, चीज़ें बंद कर दी। तो इनका जो पैसा था वो वापस इनका डूब गया पैसा। इनका पैसा अब किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि अब जब से हॉल बंद कर दिया गया तो ना शादी कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो इनके लिए तो ये बेकार हो गया इनके लिए। नहीं, आप ये देखें ना, इसके बावजूद लोग घरों में शादी कर रहे होते हैं। अगर आप इस तरीके से पाबंदियां लगाते हैं कोविड की, तो लोग घरों में शादियां करें। ये हुकूमत को तो नहीं पता कि पेट पीछे घरों में क्या चल रहा है। और उससे कोविड के ज्यादा केसेस सामने देखने में आ रहे हैं। बनस्बत लोग जो है हॉल अगर खुलते हैं तो लोग SOPs को फॉलो करके अंदर एंट्री भी लेते हैं। और अगर हम घरों में देखें तो हमें नहीं पता कि पीछे घरों में क्या चल रहा होता है। तो ये बात नहीं है कि अब लॉकडाउन हटा देना चाहिए और आपकी नजरों के सामने सारा सब कुछ होना चाहिए। देखें, अब तो लॉकडाउन हटा देना चाहिए। कोरोना है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि कोरोना नहीं है, लेकिन अगर SOPs के तहत ही काम किया जाए तो बहुत अच्छे तरीके से काम किया जा सकता है। हुकूमत अपने तरीके से काम करे और जो दूसरे ताजिर हैं उनसे भी अगर तरीके से काम करवाया जाए तो वो भी करेंगे। SOPs पे पाबंदी वो भी SOPs के इतलाक़ करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर उनके साथ बैठ के मुशावरत की जाए, उनके साथ बैठ के बातचीत की जाए, तो वो सबसे पहले, हमें ऐसा लगता है कि सबसे पहले वो आगे बढ़ के इस काम को जो है सर अंजाम देंगे, SOPs का ध्यान रखेंगे सबसे ज़्यादा। और अगर हम बात करते हैं कि शादी ब्याह की तकरीबात जो चल रही होती हैं, उनसे काफ़ी लोग वाबस्ता होते हैं, उनसे जुड़े हुए होते हैं काफ़ी लोग जो कि गाँव वगैरह से आते हैं, तो आपको लगता नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा असर उनकी ज़िंदगी में पड़ता है? देखें, जो नीचे तबके के लोग हैं, जैसे डेकोरेशन हैं, लाइट वाले हैं, हॉल एसोसिएशन से, इनका सबका ताल्लुक बैंक्वेट से ही लगता है। तो इस तरह तो आधा कारोबार तो हमारा बर्बाद हो चुका है। अगर देखा जाए तो आधा कारोबार हमारा बर्बाद हो चुका है। अब ये देखना है कि आगे कब तक ये चलता है लॉकडाउन, क्योंकि सबसे ज़्यादा असर नीचे वाले लोगों को पड़ रहा है। जो मज़दूर हैं, जो
गांव से आए, जो दूसरे शहरों से आए काम करने के लिए, उनके लिए तो काम बेकार हो गया, उनके लिए काम बंद हो गया ये। मतलब वो क्या कमा के लेकर जाएंगे घर अपने? वो अब कुछ भी नहीं कमाते ना, जब तक बैंकेट नहीं खोलेंगे, शादियां नहीं होंगी, कैसे वो कमाएंगे? ना उनकी रोजाना की दिहाड़ीदार मजदूर है, वो कैसे दिहाड़ी कमाएंगे अपनी? ये रोज के जो डेली बेसिस पे कमाने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं। अच्छा तहा आपसे एक बात और करना चाहूंगी कि जैसे आपको पता है कि रेस्टोरेंट वगैरह जो है, इंडोर और आउटडोर डाइनिंग जो है वो बंद कर दी गई है। 3 जुलाई से हुकूमत ने कहा था कि आप लोग खोल सकते हैं, यानी SOPs के तहत आप लोग इसे खोल सकते हैं, डाइनिंग की इजाजत है। लेकिन आज 28 जुलाई है और फिर कारोबार बंद करने का, रेस्टोरेंट बंद करने का ऐलान कर दिया गया, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हुकूमत की जानिब से जो इंडोर और आउटडोर डाइनिंग पे पाबंदी लगाई है, उसके बाद कारोबार, जो रेस्टोरेंट्स के जो कारोबार है वो तो बर्बाद हो चुका है। और रेस्टोरेंट्स के जो मालकान हैं उन्होंने भी ये कह दिया है कि अब हम एहतजाज करेंगे, और अगर इस पर नहीं खोले गए डाइन इन और डाइन आउट, तो ये मजबूरन कारोबार बंद करके सड़कों पे बैठ जाएंगे। अभी जो ताजिर एक्शन कमेटी है, उनके साथ आंकड़ा जो ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन है, उन्होंने भी ये कहा है कि हम बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करेंगे और उनसे मदद की अपील करेंगे कि हमें हमारी मदद की जाए और हमारे ये कारोबार खोला जाए, ताकि इससे जुड़े हुए जितने लोग हैं उनके घर चल सकें और दिहाड़ीदार मजदूरों को दिहाड़ी मिल सके, ताकि वो अपने घर और अपने गाँव में भेज के अपना घर बसर कर सकें। अच्छा तहा एक और बात है, जैसा अगर हम बात करते हैं सिंध और वफाक की आपस में, सिंध में लॉकडाउन जो है वो कम्प्लीटली तौर पर लगा दिया गया, उसका नफाज कर दिया गया। अगर हम बात करते हैं वफाक की, कोविड तो पूरे मुल्क में फैल रहा है ना, तो ये क्या चक्कर है कि पहले कभी उसके साथ वफाक में लगा देते हैं, कभी सिंध में लगा देते हैं, खोल देते हैं फिर बंद कर देते हैं, तो ये दोनों कैसे एक प्लेटफॉर्म पर, एक पेज पे कैसे आएंगे? देखें, अब तक तो ये एक प्लेटफॉर्म पे आ नहीं सके और आगे भी कुछ चांस नहीं है आने का, क्योंकि दोनों में, सिंध हुकूमत में भी और वफाक में भी, हमेशा इख्तियारात की जंग रही है। तो जब तक एक दूसरे से इख्तियारात और फंड्स की जब तक ये लोग डिमांड करते रहेंगे, तो इस तरह तो ये लोग कभी एक पेज पे नहीं आ सकते, क्योंकि सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास है, वफाक PTI के पास है, तो ये दोनों कभी एक तरीके से जोड़ नहीं सकते। हमेशा किसी ना किसी बात को लेके लड़ाई चलती रहेगी और इख्तियारात की जंग पे ये हमेशा लड़ते रहेंगे। तो आगे तो अभी कुछ नहीं है कि कब ये एक पेज पे आ सकते हैं, लेकिन इनको चाहिए कि एक पेज पे आए। इस वक्त पूरा मुल्क एक वबाई मर्ज से लड़ रहा है, इनको चाहिए एक पेज पर आके ये जो मामलात हैं, जो पाबंदियां हैं, जो आवाम के लिए कर सकते हैं, उसको करें, ताकि आवाम इनसे जुड़े और अच्छे तरीके से हम इस वबा से लड़ सकें। यहीं पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, आपने कहीं नहीं जाना है। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 kg से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 kg की डिलीवरी सिर्फ $4 पर kg से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311।
वेलकम बैक जी, वापस आ गए प्रोग्राम में। यहीं से कंटिन्यू करेंगे और अब बात करेंगे हम एजुकेशन पे। पिछली बार मैंने बात करी थी एजुकेशन पर, लेकिन मुझे काफ़ी कुछ चेंजेस दिख रही हैं, तो मैंने कुछ नए सवालात ऐसे आप लोगों के लिए निकाले जो कि आप लोगों के मसाइल थे। ताहा हमारे साथ मौजूद है, सहाफ़त से इनका ताल्लुक है और डिटेल में मजीद जानते हैं इनसे। जी ताहा, ज़रा मुझे ये बताइएगा कि एजुकेशन पर, अगर मैं आपसे ब्रेक में भी बात कर रही थी कि एजुकेशन का सिस्टम अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो वो इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से बाहर ममालिक में होता है। यहाँ आप देखें कि बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजा जा रहा होता है। क्यों ना हम खुद से अपना पढ़ाई के एजुकेशन सिस्टम को इतना बेहतर बना लें कि लोग अपने बच्चों को बाहर पढ़ने ना भेजें। देखिए, एजुकेशन की जहाँ तक बात है तो सिर्फ एजुकेशन का निज़ाम जो ख़राब है वो सिंध में है। अगर देखा जाए पंजाब जाएँ तो पंजाब में एजुकेशन का निज़ाम बहुत अच्छा है। वहाँ पे स्कूल, कॉलेजेस और बहुत अच्छी तालीम जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, जो वहाँ के तलबा और तालिबात हैं, उनको दी जा रही है। सिर्फ जहाँ तक एजुकेशन ख़राब है वो सिर्फ हमारे सूबे सिंध में है। हमारे सूबे सिंध में नहीं दी जा रही तालीम जो तलबा और तालिबात को देनी चाहिए। आप देखें तो स्कूल, कॉलेजेस जिनमें कचरा भरा हुआ है, भैंसें पाली जा रही हैं, भैंसें पाली जा रही है, सीवरेज का पानी वहाँ मौजूद है, बारिश हो जाती है तो वो पूरा दलदल बन जाता है, बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते। तो इस तरह किस तरह आप बच्चों को तालीम प्रोवाइड करेंगे? नहीं, अगर आप मैंने पंजाब के गवर्नमेंट स्कूल देखे वो बड़े बेहतर हैं, लेकिन आप कराची की आपने बिल्कुल सही बात करी, वहाँ सीवरेज का पानी और ये गंदगी वगैरह मामूल बना हुआ है। तो आपको नहीं पड़ा इससे बहुत ज्यादा ताफुन फैलेगा और ये बिल्कुल बीमारियां फैली हैं, बच्चे यहाँ पढ़ने नहीं जा सकते। आप देखें मलीर में चली जाए, खोखरा पार चली जाए, कोरंगी चली जाए, लांडी चली जाए, औरंगी टाउन चली जाए, वहाँ पे सबसे ज्यादा मसला क्या है कि स्कूल कॉलेजेस के बाहर देखें आप कचरा वहाँ पे मौजूद है, ढेरों वहाँ पे कचरा मौजूद है, कचरा कुंडियां बन गई हैं, जबकि बच्चे वहाँ पढ़ने नहीं जा सकते। तो आप ये बताएं ना, बच्चे तालीम कैसे हासिल करेंगे? वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स का ये हाल है कि हमारे टीचर्स टाइम पे मौजूद नहीं होते, टाइम पे टीचर्स नहीं पहुँचते, बच्चे कैसे पढ़ेंगे? वहाँ बच्चों को किताबें मैसर नहीं की जा रही, किस तरह आगे बच्चे अपनी तालीम करेंगे? या बच्चे जाहिर सी बात है जब यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो वो किसी ना किसी तरीके से कोशिश करके बाहर जाएंगे या कहीं और जाएंगे तालीम हासिल करने के लिए, वो प्राइवेट स्कूल्स में जाएंगे तालीम हासिल करने के लिए। बिल्कुल, और प्राइवेट स्कूल्स वाले भी आप देखें कि पढ़ाई हो ना हो लाखों में पैसे वो भी कमा रहे हैं। वो कैसे कमा रहे हैं जी? फीसेस का आपने सुना होगा कि कोविड में, ड्यूरिंग कोविड सभी लोग जो है वो ऑनलाइन जो है वो पढ़ा रहे थे अपने बच्चों को। कोई टीचर्स को यूज नहीं करनी आई थी एप्लीकेशन जो कि जूम मीटिंग ऐप है, लेकिन आप उसको एजुकेशन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। तो हर सवाल से क्या कहना चाहेंगे कि टीचर्स को भी नहीं आता अभी तक फोन सही से इस्तेमाल करना? अब कोविड बिल्कुल ऐसी अचानक पोजीशन पे आया है, तो जाहिर सी बात है अब एक ऐप निकली जूम, जिसपे मीटिंग ऐप है। अब उसको बहुत से जो गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स हैं वो इतनी एजेड हैं, उनको नहीं पता, उनको स्मार्टफोन्स और एप्लीकेशंस के बारे में नहीं पता कि वो किस तरह सीखेंगी। उनको अब सिखाया जा रहा है, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सीखा है, तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता मीटिंग ऐप पे आए ताकि बच्चों को एजुकेशन फराहम की जाए और हम अपना बेहतर सिस्टम भी बना सके एजुकेशन का। तहाँ अभी आपको पता है कि यहाँ पर जो है वो इंटर के पेपर्स चल रहे हैं पाकिस्तान में। वहाँ हमने तालीमी निज़ाम, अगर आप को मैं बताऊं कि इतना बद से बदतरीन निज़ाम है कि पेपर्स ऑनलाइन तो लेते हैं, वो तो चले समझ में आते हैं, वो अलग कहानी है, लेकिन जो फिजिकल पेपर्स हो रहे हैं उनके हालात इतने बुरे चल रहे हैं। वो मजीद डिस्कस हम ताहा से करेंगे, शायद वो जानते हैं, ब्रेक में हम डिस्कस भी करते हैं। ताहा इस बारे में बताएं। देखिए, अभी जो इंटर के इम्तिहान चल रहे हैं वहाँ पे हमारी तालीमी निज़ाम इतना बदतर हो चुका है कि पेपर से पहले पेपर आउट हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, बच्चे पेपर से आधा घंटा पहले पेपर देख लेते हैं कि पेपर में क्या सवाल है, क्या जवाब इनको लिखने, पूरा पेपर लीक हो जाता है। और उसके बाद दूसरा हमारा देखेंगे कि जो तालीम, जो पेपर्स आ रहे हैं वो वक्त पे पेपर स्कूल में नहीं, कॉलेज में नहीं पहुंच पा रहे। 9:30 बजे पेपर शुरू होता है तो 11:30 बजे पेपर कॉलेज में पहुंच रहा है। तो जब 11:30 बजे पेपर कॉलेज में पहुंचेगा तो बच्चे कब पेपर शुरू करेंगे, कब पेपर देंगे? नहीं, तो आपने अभी आपने कहा कि पेपर पहले ही बच्चों के हाथ में लग जाता है, तो पहुंचता देर से, मतलब वो नहीं, सेंटर में ही क्वेश्चन पेपर ही देर से पहुंच रहा है ना। और पेपर तो लीक हो गया, मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस पे आ गया पेपर, बच्चों के पास मौजूद है क्वेश्चन पेपर। लेकिन जब फिजिकल आप दे रहे हैं, आप कॉलेज में एंटर हो रहे हैं, मोबाइल आपके ले लिए जाते हैं, जो दफ़ा 144 लगी हुई है इस वक्त कॉलेजेस में, इंटर बोर्ड ने लगाई हुई है दफ़ा 144 कि मोबाइल फ़ोन, इस तरह के जितने भी आलात हैं ये जमा कर लिए जाएंगे। जब ये जमा हो रहे हैं तो बच्चे अंदर जा रहे हैं, तो क्वेश्चन पेपर ही बच्चों के पास मौजूद नहीं है। 9:30 बजे पेपर का टाइम शुरू है, बच्चों को पेपर मिल रहा है 10:30, 11:30 बजे, तो बच्चे आगे कैसे करेंगे काम? तो किस तरह पेपर दें? उस टाइम तक सिर्फ बच्चे बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ बच्चे बैठे हुए वहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं कर रहे, खाली बैठे हुए। आप पेपर आने का इंतजार करेंगे, पेपर आए तो बच्चे पेपर शुरू करें। जब 11:30 बजे पेपर आएगा तो 2 घंटे मजीद एक्सटेंड कर दिए जाएंगे, उसके बाद फिर 12:30, 1:30 बजे तक पेपर चलेगा इन बच्चों का।
जबकि पेपर की असल टाइमिंग 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक है। आप हाल देख रहे सिर्फ एजुकेशन सिस्टम का कि अंदर से ही करप्ट लोग उसके अंदर मौजूद हैं जो कि बुरे तरीके से मुतासिर कर रहे हैं, और काफी ज्यादा लोगों का अगर हम देखें जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को इसी वजह से इसी बेस पर जो है वो स्कूलों में नहीं डालते, या ऑनलाइन पढ़ाई के लिए अगर भेजना भी चाहते हैं तो नहीं भेज पाते। ऑनलाइन पढ़ाई की अगर हम बात करते हैं तो ऑनलाइन पेपर्स की बात करें तो वो भी इसे चल रहे हैं क्योंकि टीचर्स को यूज करना नहीं आता, और बच्चे जो हैं वो भी ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं, वो भी इसी तरीके से दे रहे हैं। लेकिन एजुकेशन में ऑनलाइन की अगर हम बात करते हैं तो वो सिस्टम मुझे थोड़ा बेहतर लगा फिजिकल पेपर से जो कि अब हो रहे हैं। वो ये कि पेपर्स को जिस तरीके से हो रहा था कि आपको जो पूरा साल टीचर्स ने पढ़ाया है ऑनलाइन, उसके बेस पर जो आपके माइंड में आता है, आपका कॉन्सेप्ट क्या है, आपने वो क्लियर करके अपने माइंड के हिसाब से आपने उस पेपर पे लिखना है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि बच्चे को क्या कुछ इसमें समझ में आया। बिल्कुल अच्छा तरीका है, लेकिन ऑनलाइन का ये मकसद तो नहीं है ना कि आप हर काम ऑनलाइन कर दें। अब जो निचले तबके के लोग हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल में जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, तो वो ऑनलाइन एजुकेशन कैसे हासिल करेंगे? आप बताएं कैसे हासिल करेंगे? बिल्कुल सही बात है। तो जब तक उनके पास उनको ही ये चीज, अब कम से कम फिजिकल पे ये होता है कि बच्चा स्कूल तो आ सकता है, स्कूल में आके तालीम तो हासिल कर सकता है ना। अब जिसके पास नहीं है वो तो कुछ नहीं कर सकता, वो तो तालीम नहीं हासिल कर सकता, वो तो घर बैठा रह जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत को क्या, बल्कि जो हमारी सिंध हुकूमत है बड़ी जो हर चीज़ पे ये कहते हैं हम रोटी कपड़ा मकान आपको ये सभी कुछ देंगे, जो कि अभी तक उन्होंने कुछ भी प्रॉपर तरीके से नहीं दिया। पिछले 13 साल से आप देख लें, 2013 से देख लें, 8 साल जो है वो उनकी हुकूमत को हो गए हैं, और अभी तक जो है उन्होंने ऐसी कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। सिर्फ उन्होंने हमेशा कहा है कि रोटी कपड़ा मकान। लेकिन अगर हम बात करते हैं, अभी गुज़िश्ता रोज़ जो है वो ईद उल अज़हा गुजरी है, आप सिर्फ सड़कें निकल कर देखें कराची की, जो सड़कों पे ताफुन फैला हुआ है, अलाइशें हैं, वो तक साफ नहीं है। उसके मुकाबले में फेसबुक पे मैं ऐसे स्क्रॉल डाउन कर रही थी तो मैं एक वीडियो देख रही थी, वहाँ पे रोड जो है लाहौर का मैंने देखा, दूसरा फिर मैंने इस्लामाबाद का देखा, देन फिर मैंने कराची का देखा। आप लाहौर और इस्लामाबाद को साइड में रख दें, वो वैसे ही रोड था जैसे कि हमेशा से होता है, साफ सुथरे रोड। लेकिन अगर हम कराची की बात करें, वहाँ गाड़ियों को जाने में इतना प्रॉब्लम आ रहा था, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम, क्योंकि वो रोड्स पे अलाइशें वगैरह जो है वो फैली हुई थी। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, इस वक्त जो है कराची का बहुत बुरा हाल हो गया था ईद उल अज़हा के मौके पर, क्योंकि अलाइशें सड़कों पे जमा थी। सारा कचरा, अलाइशें, जितनी गंदगी थी ये सड़कों पे मौजूद थी, मेन रोड्स पे, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी तो मुतासिर हो रही है, लोगों का पैदल चलना भी जो है वो मुहाल हो चुका था। सबसे ज़्यादा जो बुरा हाल है वो बल्दिया बस्ती में रहा है, सेंट्रल में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रहा है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा अलाइशें और उजड़ियाँ और जितनी गंदगी वहाँ पे मौजूद थी अब तक किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं देखी गई। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोरंगी है, उसमें अलाइशों का ढेर लगा रहा है। लेकिन सिंध हुकूमत और उसके बाद फिर जो ज़िला इंतज़ामिया थी, जो शहरी इंतज़ामिया, उन्होंने भी अब तक इस हवाले से कोई सफाई नहीं की गई। जो DMC सेंट्रल और DMC कोरंगी थी, इनकी भी जो मशीनरी थी वो वक्तन फ़वक्तन कुछ लम्हों के लिए नजर आई, उसके बाद वो भी गायब हो गई। तो जो अलाइशें मौजूद थी वो वहीं की वहीं है, वो साफ नहीं की गई हैं। अलाइशें तो मौजूद है, लेकिन गुज़िश्ता रोज जो है वो बारिशें भी हुई हैं, तो आप सोचें वो बारिशों का गंदा पानी, एक तो सीवरेज का निजाम बिल्कुल बेहतर नहीं है यहाँ पर, वो रोड्स पे वो गंदा पानी और साथ में ये अलाइशें मिलकर, आपको नहीं लगता कि कोविड के केसेस में मजीद इजाफा करेंगे? कोविड क्या बल्कि दीगर बीमारियां पैदा होंगी बिल्कुल। इसकी वजह से डेंगी, हम देख लेंगे डेंगी वहाँ पे हो सकता है। जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो पैदल चलते हैं, उनको सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब हमारे पास हॉस्पिटल में कोविड के वार्ड्स खत्म हो चुके हैं। अब आप सोचें कि कोविड के पेशेंट्स को रखने की जगह नहीं है, तो फिर हम डेंगू के मरीजों को किस तरह रख सकते हैं? इस तरीके का ताफुन और बारिश के बाद वो गंदा पानी, सीवरेज का निजाम हमारा वैसे ही धर्म भरम है। तो ताहा आपको नहीं लगता कि हुकूमत, सिंध हुकूमत जो कि हमेशा से कहती है कि वो इतना कुछ देगी आवाम के लिए, लेकिन वो कुछ करती नहीं है? देखें, सिंध हुकूमत का एक महकमा है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, जो कि जिसका काम है कचरा उठाना। लेकिन उन्होंने भी अब तक देखा जाए तो जो जिन डिस्ट्रिक्ट में उनकी जिम्मेदारी है वहाँ से भी अभी तक कचरा साफ नहीं किया गया। तो जब सिंध हुकूमत ही काम नहीं कर रही तो उसके बाद नीचे जिला इंतजामिया, शहरी इंतजामिया क्या काम करेगी? कचरा उठ नहीं रहा, सीवरेज का पानी रोडों पे, सड़कों पे मौजूद है, अलाइशें सड़कों पे मौजूद हैं, लोगों का चलना मुश्किल है। तो किस तरह सिंध हुकूमत आवाम को तो कोई सहूलियात फराम नहीं कर रही। लेकिन अगर पंजाब में अगर आप देखें, वहाँ के रोड, पंजाब की सूरत हाल आप देखें, वहाँ पे बिल्कुल साफ सुथरे रोड हैं, वहाँ पे कहीं कचरा नहीं जमा हुआ, कुछ भी जमा नहीं। बारिश के बाद अगर आप वहाँ पर देखें पंजाब साइड पर, कि उनके सीवरेज के निजाम इतने जबरदस्त हैं कि रोड्स पे वहाँ पानी नहीं भरता। वहाँ हाथ के हाथ सिस्टम है, वहाँ पे हाथ के हाथ साफ किया जा रहा है। किसी तरह की कोई चीज रोड पे जमा नहीं है कि जिसकी वजह से लोगों को चलने में या ट्रैफिक मुतासिर, दुश्वारी इस तरह का कोई ट्रैफिक मुतासिर होना है। तो इस तरह कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि हाथ के हाथ साफ हो रहा है,
वहाँ पे सीवरेज का ड्रेनेज का निज़ाम वहाँ पे इतना बहुत अच्छा अच्छा है कि वो वहाँ मुश्किलात का वहाँ पे सामना नहीं है। मुश्किलात ये सारी मुश्किलात हमें सिर्फ सूबा सिंध में देखी जा रही है, और ख़ास तौर पे कराची में, कि कराची में जो इतना बुरा हाल हो चुका है, सीवरेज का पानी, सड़कें बर्बाद हो चुकी हैं। देखा जाए तो यहाँ पे किसी किस्म की कोई सहूलियात जो कराची का एक शहरी है उसको मैसर नहीं है, कोई एक हुकूमत की जानिब से एक सहूलत जो कराची के शहरी को मिली हो। बिल्कुल। तो इन दी एंड अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं अपने बस फ्रेंड्स यही को? मैसेज देना चाहेंगे कि हम कराची को बेहतर तरीके से लाएं, और हम आवाम जो है वो कराची में कचरा कम करे। हमें चाहिए कि हम बेहतर तरीके से लेके चलें इसको, और सिंध हुकूमत, ज़िला इंतज़ामिया और शहरी इंतज़ामिया को भी चाहिए कि आवाम को सहूलत फराम करे। जो आवाम को सहूलियत चाहिए उनको वो सहूलत फराम करे, और वफाक के साथ एक पेश पाए, ताकि हम कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान को पाकिस्तान में एक बेहतर निज़ाम लाएं और उसको एक बेहतर तरीके से चलाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी, तो हमारे साथ मौजूद थे ताहा खलील, जिनका जो ताल्लुक है वो सहाफ़त से है, और बड़े अच्छे और बहुत ब्रीफली उन्होंने डिफ़ाइन किया कि किस तरीके से पाकिस्तान में लोग जो यहाँ मौजूद हैं। एक तो सबसे पहली बात कि अगर मैंने आपसे बात करी अलाइशों की, तो वो लोगों ने खुद ही गंदा किया। और अगर हम बात करते हैं एजुकेशन पर्पज़ पर, तो उसमें क्या किया लोगों ने, उसमें लोगों ने अपने खुद से पेपर्स लीक वगैरह किए। तो ये आवाम की अपनी खुद की गलती है। अगर हम बात करें सिंध हुकूमत की, तो हुकूमत चले जो भी उनको फंड्स दिए जाते हैं, जहां भी वो लगाती है वो उसको लगा देती है, लेकिन जहां नहीं लगाना चाहिए कुछ पैसे जो वो अपनी जेबों में डाल देती है, और आवाम जो है वो बिना देखे आंखों पे पट्टी बांध के वोट तो दे देती है उन्हें, लेकिन उस टाइम उनको ख्याल नहीं आता जब ये सब चीजें जो निज़ाम धर्म भरम हो रहा होता है, सिर्फ उनकी ज़बानें खुलती हैं कि हमें ये कहना चाहिए हुकूमत को या वो कहना चाहिए, मुंह से उल्टी सीधी बातें निकाल देते हैं आप उनके लिए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने करना क्या। आपको अपने राइट्स का नहीं पता तो कैसे आप आगे चल सकेंगे, पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसे बना सकेंगे। इसी के साथ अपनी होस्ट वजीहा अब्दुल कादिर को दीजिए इजाजत। देखते रहिए OPTV ग्लोबल। OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान, पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA, यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca। वतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट लॉस एंजलिस का सरफरिस्त शानदार, वतन से दूर वतन की खुशबू, मजेदार लज्जत से भरपूर मुगलाई खाने, मुमताज भाई के हाथों बने खानों के सब दीवाने। यहाँ मिलते हैं टिक्का, निहारी और कबाब, पाए, पुलाव और नान कबाब। कैटरिंग पार्टी 1 से लेकर 1000 लोगों तक बआसानी। अमेरिका के मुमताज ब्रांड होटलों में खसूसी इंतजामात। अभी राब्ता कीजिए वहीद भाई से। अल वतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट, वतन से दूर वतन की खुशबू, 3106446095।